लेकिन उसमें एक अवार्ड मैंने देखा, एक ट्रॉफी देखी, खेसारी लाल यादव बेस्ट एल्बम सिंगर, ये ट्रॉफी भी मिली। हाँ। सबसे पहले ये आपने ही एक्सेप्ट की है, आपको दी गई? हाँ, मेरे को दी गई, क्योंकि मैं उस समय स्टेज पे था, तो नाम पुकारा गया, उन्होंने कहा कि सर आपसे बढ़िया कौन होगा, आप लीजिए इसको, तो मैंने लिया। नहीं, खुद खेसारी लाल यादव या खेसारी लाल यादव की टीम से, उनके मैनेजमेंट से, उनके तरफ से कोई ये ट्रॉफी लेने वाला नहीं था वहाँ पे? नहीं, सोनू पांडे जी थी ना, सोनू पांडे जी को बेस्ट मैनेजर, आर्टिस्ट मैनेजर जो होता है वो अवार्ड मिला था। तो मैं तो यही सोच रहा था कि वो आके लेंगे, लेकिन इधर उधर नजर दौड़ा तो हो सकता है वो निकल चुके होंगे। तो फिर खेसारी जी मेरे सबसे करीबी हैं, मैं उनका करीबी हूँ, तो दूसरा कौन लेता बताइए। ठीक है। वैसे मुझे याद है कि पिछले दिनों अवार्ड शो एक हुआ था जिसमें वो बेस्ट एक्टर थे। अब वो यहाँ पर जब लखनऊ में होता है तो बेस्ट एक्टर होते हैं, मुंबई में जब अवार्ड शो होता है तो खेसारी लाल यादव बेस्ट एल्बम सिंगर हो जाते हैं। खेसारी लाल यादव एल्बम सिंगर तक उनकी पहचान है। अरे मैं बहुत शर्मिंदा हुआ, मैं सच बता रहा हूँ। ट्रॉफी थमा दी, उसके लिए बोला क्या तो बाद में शायद बोला गया, अब तो वीडियो चेक कीजिएगा, भगवान जाने। लेकिन जब मैं घर पर आया या मैं खाली मतलब सामने बैठा तो मैंने देखा बेस्ट एल्बम तो उनके डेली आ रहे हैं, तो वो एल्बम स्टार है। तो जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं वो मेरे को पीड़ा देखे गया, वो सुपर स्टार है। एल्बम रोज निकलते हैं, रोज ट्रेंडिंग में जाते हैं, उनको क्या आप एल्बम का अवार्ड दे रहे हो, मतलब क्या दे रहे हो बताओ ना। वो तो समझो जस्ट लता मंगेशकर जी हैं, जैसे उन्होंने अवार्ड छोड़ दिया था ना बाद में गायकी का, वो उस टाइप के। उनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला बीफा में, सबके सामने मेरे को थमा दिया, सर आप रखिए या आप रखिए। तो उनको बेस्ट एल्बम अवार्ड मिलना चाहिए, ये गलत है। मैं उसको एक्सेप्ट किया हूँ अपने विजय पांडे जी का सम्मान करते हुए, कि सम्मान होता है, अवार्ड होता है, इसलिए मैंने ले लिया। मैं ये मानता हूं कि खेसारी लाल यादव यकीनन सिंगर हैं, बेहतरीन गायक हैं और उन्होंने मेहनत की, लेकिन आज की तारीख में जो खेसारी लाल यादव की पहचान है वो एक सुपरस्टार के तौर पर है। एक अभिनय की दुनिया में बड़ा नाम है खेसारी लाल यादव का, और खेसारी लाल यादव को एल्बम का बेस्ट सिंगर बताना, मुझे लगता है ये खेसारी लाल यादव के तमाम फैंस के लिए सबसे बुरी, सबसे खराब और शायद सबसे ज्यादा अब तक की सबसे ज्यादा ये शर्मिंदगी की बात है कि इस तरह का अवार्ड खेसारी लाल यादव के लिए दिया गया। और मैं खुद ये कहता हूं कि इस तरह का अवार्ड शर्मा जी ने लिया, इनको खुद ये अवार्ड नहीं लेना चाहिए था। सीधे तौर पे कहता हूं, इन्हें ये अवार्ड नहीं लेना चाहिए था। मुझे नहीं आपने पता, पढ़ा था, आपने नहीं पढ़ा के शर्मा जी, आप नहीं, मैंने बाद में पढ़ा कि कुछ दे दिया जाए, आप टेररिस्ट अवार्ड ले लेंगे? आप टेररिस्ट हैं, आप आतंकवादी? अरे तो वहाँ कलाकारों की बात हो रही थी, टेररिस्ट की नहीं हो रही थी। आप बिना पढ़े अवार्ड ले लेते हैं सर? हे भगवान, तो मेरा वो तो इतना करीबी है, उनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो अवार्ड एक सम्मान होता है, और वो सम्मान में क्या था, बस सर ये सम्मान नहीं अपमान है, ये आपको अपमान नजर नहीं आ रहा है प्रदीप के शर्मा? मेरे को खुद लगा, तो क्या करूं? आपने गलती की, एक्सेप्ट कर रहे हैं? देखिए, मेरे को सुनने में गलती हुई, और अगर पढ़ा नहीं हुआ अवार्ड, हाँ, मैं नहीं पढ़ा, देना चाहिए था वापस की भैया मुझे नहीं लगता है कि ये अवार्ड मुझे लेना चाहिए। विथ ड्यू रिस्पेक्ट मैं आपको ये आपका अवार्ड जो एल्बम वाला ये वापस करता हूं। आप खुद खेसारी जी को लाके दे दीजिए, अगर वो ले ले तो। देखिए, आज तक जो भी परिपाटी चल रही है अवार्ड शो में, अगर कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता है वहां पर, तो उनके करीबी ही लेते हैं। ठीक है। और अवार्ड का मतलब क्या होता है? एक सम्मान। हाँ ठीक है, कि किस तरीके से दिया गया ये ऑर्गेनाइजर सोचे, जनता तो सोच ही लेगी, उनके प्रशंसक सोच ही लेंगे और समझ जाएंगे कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। लेकिन मैं उस समय कोई भी सम्मान खेसारी जी को मिल रहा था, वो मेरे लिए अनमोल था और मैंने लिया। अब इसका विश्लेषण सब तरीके से अपने तरीके से आदमी कर सकता, मेरी गलती कोई नहीं है, और मैंने एक सम्मान के तौर पर लिया। और मुझे पता नहीं था कि उस पर लिखा हुआ क्या, कि इतने साउंड में मैं कंफ्यूज हो गया। तो दिनेश लाल जी का भी मेरे को दिया गया। अब मैं क्या करूं, सबका करीबी हूं, और सम्मान अवार्ड मतलब सम्मान, इसलिए मैंने लिया। अब किसने क्यों दिया, क्या सोच के दिया, तो जनता भी है, सोचने वाले बुद्धिजीवी भी हैं, तो वो सोचेंगे ना उसका। तो इसके ऊपर तो भी 10 एपिसोड जाएगा। मैं एक चीज़ आपको दिखा देना चाहता हूँ, ये मेरा फ़ोन है, मैं आपको एक चीज़ दिखा देना चाहता हूँ कि बेस्ट एक्टर कौन है। बेसिकली ये एक सर्वे है, एक पोल है। अब मैं हर एक को जाके घर पे तो पूछ नहीं सकता हूँ कि आपकी नज़र में बेस्ट एक्टर कौन है। मैंने एक पोल किया चैनल बिंदास भोजपुरिया पे,
वहां पर एक पोल है जिसमें एक दिन पहले ये पोल किया गया था और इसमें लिखा गया है कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड, मैं चाहता हूं कि दिलीप भैया इसको जूम करके दिखाएं, बेस्ट एक्टर का अवार्ड इस साल किसे मिलना चाहिए। हमने ऑप्शंस दिए थे, ऊपर ए निरहुआ, बी पवन सिंह और सी सबसे नीचे खेसारी लाल यादव का नाम, और डी अगर कोई और है तो कमेंट करके बताएं कि कोई और है। अगर आपको लगता है कि कोई और है तो कमेंट करके बताएं। और देखिए सबसे ज्यादा आप लोग देखिए यहाँ पर सी, शर्मा जी आप भी देखिए, हाँ। खेसारी लाल यादव को 75%, 75% वोट मिले हैं 24 घंटे में। करीब 26,000 लोगों ने वोट किया है, 26,000 लोगों ने वोट किया है। बड़ा आंकड़ा है, बड़ा फिगर है। एक तिहाई लोगों ने, करीब एक तिहाई लोगों ने, अगर 26,000 लोगों में से वोट में मानूं तो 20,000 लोगों के आसपास लोगों ने खेसारी लाल यादव को बेस्ट एक्टर के लिए चुना है। ये फैंस हैं जो खेसारी लाल यादव को चाहते थे कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिले, लेकिन उन्हें मिला क्या? बेस्ट एल्बम सिंगर का अवार्ड मिला। ये देखिए सर, ये आपको मैंने देख लिया, वो मैं समझ गया आपकी बात। तो मैं वही तो कहता हूँ जो आपने शुरू में बात बोली, मैं उसी को बोल रहा हूँ कि मुंबई में ऐसा, लखनऊ में वैसा, वहाँ कैसा। ये परिपाटी बदलेगी कब? हम बदलेंगे क्या? जो अवार्ड शो करने वाले उनको सोचना चाहिए, पब्लिक कराएं, पब्लिक और उसको ओपन करें कि देखो भाई ऐसे हमने पोल कराया था, ये है, ये है, ये, उसके बाद दें। ये सब बड़े अवार्ड है ना, छोटे अवार्ड थोड़ी है। बड़े अवार्ड है कि बेस्ट एक्टर पोल हमने ये किया, जैसे आपने दिखा दिया, परसेंट इसके आधार पर हमने खेसारी जी को दिया। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। मैं इसके लिए बहुत खिलाफ हूँ, मैं एकदम खिलाफ हूँ। ये अवार्ड शो में आर्टिस्ट आए तभी आप उसको बेस्ट एक्टर दीजिएगा। दिस इज बैड। हाँ, ये एक सवाल है कि अगर खुद खेसारी लाल यादव आए होते तो उन्हें बेस्ट एक्टर अवार्ड मिलता, खुद अगर पवन सिंह आए होते तो उन्हें मान लीजिए बेस्ट एक्टर अवार्ड मिलता, या दिनेश भाई यादव निरहुआ आए होते तो जो आएगा उसी को अवार्ड मिलेगा। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, ये क्या सिस्टम है? अभी आपने पोल दिखा दिया, तो कोई भी अवार्ड शो होते हैं उनको कम से कम 4-5 कैटेगरी, बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट म्यूजिक, ये संभाल के रखना चाहिए और क्लियर दिखाना चाहिए। जनता चुननी चाहिए उसे, जनता चुननी चाहिए, लोग चुनने चाहिए। जूरी में कौन है किसी को पता नहीं है। हाँ। जूरी में क्या डिसाइड होता है किसी को पता नहीं है, सार्वजनिक नहीं किए जाते हैं। सर, जनता को चुनने का अधिकार है। वो जनता, वो दर्शक जो फिल्में देखता है, जो टिकट खरीदता है अपनी मेहनत की कमाई से, जो इंटरनेट का रिचार्ज करता है, जो गाने सुनता है, जो फिल्में यूट्यूब पर देखता है, उस दर्शक को हक है। ये उसका अधिकार है। ये ना मेरा है, ना आपका है, ना किसी और अवार्ड शो करने वाले का है। ये हक जनता का है कि वो डिसाइड करे कि उसकी नजर में बेस्ट एक्टर कौन है, ना कि आप और हम। पारदर्शिता इस सिस्टम में बहुत जरूरी है। मैं तो बोल रहा हूँ, मेरे को इतने अवार्ड मिले, दोनों में मिले, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि यार ये 2-4 जो कैटेगरी है ना उसको एकदम क्लियर कर दो, ओपन, ताकि लोगों को लगे कि नहीं, वो जनता का मन खुश होना चाहिए। अच्छा, ये अवार्ड लेके जब आप आए होंगे, ट्रॉफी लेके आए होंगे, क्या खेसारी लाल यादव से आपकी बातचीत हुई? आपने बताया कि भैया आपको बेस्ट एल्बम सिंगर का अवार्ड मिला हुआ है। नहीं, मैंने बेस्ट एल्बम सिंगर करके उनको कुछ नहीं लिखा। उनको उस अवार्ड का मैंने फ़ोटो भेजा, उन्होंने उसको अदरवाइज लिया, मतलब ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि वो जानते हैं, सब लीला जानते हैं। वो तो खुद ही लीलाधारी है। अगर वो उतर जाए लीला करने तो खुद ही लीलाधारी है। तो लीला वो समझ गए, उन्होंने देखा, सब कुछ किया, फिर मेरे को बधाइयाँ दी। उसके अवार्ड के बारे में कुछ नहीं, कहाँ बोलते हैं, वो तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड दे देते हैं। तो एल्बम अवार्ड ये क्या है उनके लिए? तो खैर उन्होंने मेरे को बधाइयाँ दी, और सर आप तो छाए हुए हैं, आस्की भी आने वाली है अगले साल। तो मैंने भी मजाक कर दिया कि चलो आस्की भी अगले बार कुछ ना कुछ सर अवार्ड तो ले लेगी। अब उसके बाद वाला साल क्या, आप मेरे को विधाता का क्यों नहीं डेट दे रहे? ये मैंने लगते छोड़ दिया। क्या कहा उन्होंने विधाता? अरे फिर अरे गुरु आप चिंता क्यों कर रहे हो, अभी 2-3 दिन में आ रहा हूँ, 15 दिन में वहाँ रहूँगा, नहीं सब सेट करके आपको डेट देता हूँ। आप गुरु आप क्या बात कर रहे हैं, आप ही छाए रहो। जो उनका कहना था एज इट इज। ठीक है, प्रदीप के शर्मा साहब से बातचीत चल रही है और अवार्ड शोज के बाद बात हो रही थी इनकी नई फिल्म की, विधाता को लेकर जो स्टेटस है वो ये बता रहे हैं। विधाता सर कब तक आ रही है, कब शुरू कर रहे हैं? हाँ बस वही तो बोला मैं कि जो आज उनका ये आया है मेरे पास, बातें जो आई हैं उनसे बात हुई है, तो उन्होंने यही बोला कि आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं 2-3 दिन में आ रहा हूँ और 10-15 दिन रहने वाला हूँ, सब कुछ सेट करके आपको डेट दे रहा हूँ।